हमारा संबंध प्रिंस खान से, उनका तो फोटो प्रमाण हो गया कि प्रिंस खान से किसका संबंध है। अरूप चटर्जी जी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो लोग सारे प्रिंस खान के शूटर है। गुंडे लोग को जवाब देते हुए भी विकास करेंगे। साथियों, कहते हैं कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो यह आशंका रो रहती ही है कि कहीं आप ही उसमें ना गिर जाएं। ढुल्लू महतो के साथ आजकल ऐसा ही हो रहा है। उन पर आरोप है कि वो कोयलांचल में एक छत्र राज चाहते हैं और यही चीज कभी धाकड़ वाम नेता ए.के. राय को पसंद नहीं आई। तो अब अरूप चटर्जी ने उस मशाल को थाम लिया है और वो ढुल्लू के निशाने पर हैं। उधर ढुल्लू उन्हें घेरने के चक्कर में खुद गिरते जा रहे हैं। साथियों, कोयलांचल अब की धधका है तो उसकी लपटें कहीं धनबाद वाया रांची, दिल्ली को भी ना झुलसा दें। ये बातें अतिरंजना नहीं है। वाम और दक्षिण की रसाकशी जमाने बाद खुलकर सियासी जंग में उलझती जा रही है। एक तरफ शक्ति बल है तो दूसरी ओर जन बल है। सीपीआई-एमएल से निरसा विधायक अरूप चटर्जी और भाजपा से धनबाद सांसद ढुल्लू महतो का वाक युद्ध अब जमीन पर उतर चुका है। रैली धरना के मार्फत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसके केंद्र में है भगेड़ू गैंगस्टर प्रिंस खान, जिसे दोनों एक दूसरे का आदमी बताने से एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। जबकि प्रिंस दोनों को धमकाकर अपना पल्ला झाड़ चुका है कि हम किसी के नहीं हैं। राजनीति और अपराध के गठजोड़ की जिंदा मिसाल बनी कोयला नगरी फिर से पैर पसार रही है। ढुल्लू महतो पर आरोप कोई नए नहीं है, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक तस्वीर दिखलाकर आरोप को घेरने की कोशिश की। कहा था कि मार्क्सिस्ट नेता रहे मोइज खान का संबंध प्रिंस खान गैंग से है। इसी वर्ष 25 मई को पुलिस ने तालडांगा स्थित मोइज खान के घर से कथित रूप से प्रिंस खान गैंग के शूटर रिजवान सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। आरोप ने इस आरोप की हवा निकाल दी है। वह ढुल्लू को गरीबों की जमीन जबरन हड़पने वाला बता दिया है। कहा है कि जमीन हड़पने की उनकी फितरत बन गई है। किसकी? ढुल्लू महतो की। साथियों, कौन है रवानी परिवार जिसने खुलकर ढुल्लू महतो पर उसकी जमीन डरा धमकाकर छीनने का इल्जाम लगाया है? पहले आप उसे सुन लें, फिर अरूप चटर्जी ने किस तरह ढुल्लू को बेपर्दा किया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हम सुनवाएंगे। फिर लेडीज पे हाथ छोड़े, फिर भाग गए तो प्रशासन आके मारपीट करके हम लोग को भगा दिया। और जो हम लोग का खाने पीने का सामान था, चावल का बोरी, आटा का बोरी, आलू का बोरी, प्याज का बोरी, तेल नमक मसाला, सब हम लोग टेंट बना के रखें कि 4-5 दिन एक सप्ताह काम होगा अपना जमीन में, तो रहना तो वहीं होगा ना। अपना जमीन में काम करें तो रहने हम लोग को वहीं पड़ेगा। तो सारा सामान वो लेके चल गया। डेकोरेशन का कुछ सामान था, प्रशासन लेके चला गया। तो आप लोग पूछे प्रशासन से कि क्यों हमारा सामान लेके जा रहे हैं? वो पूछने का सर मौका ही नहीं दिया। आने के साथ वो लाठी मारने लगा। आगो यहाँ मत रहो। आने के साथ आपने 2 लोगों का नाम लिया, भोला सा, वो कौन है? वो ढुल्लू महतो का आदमी है, भोला सा सुरेंद्र यादव। कितना जमीन है आपका? हम लोग का 96 डिसमिल जमीन है वहाँ पर। वो ऑनलाइन किया हुआ है? वो ऑनलाइन किया हुआ। लोग चाहता क्या है? वो चाहता ढुल्लू महतो चाहता कि जमीन हमको दे देते। बेचने बोलते हैं। हाँ, और हम लोग बोल रहे हैं वो जमीन नहीं बेचेंगे। वो हम लोग का अस्तित्व है। हम लोग का पास तो सरकारी जो, हम लोग 7 परिवार से हैं, हम लोग का पास किसी का पास सरकारी जॉब नहीं है। हम लोग का जो है, हम लोग का फ्यूचर लाइफ भविष्य में वही 96 डिसमिल जमीन। किसका नाम से रसीद करता है? हाँ, जमीन किसका नाम से रसीद करता है? गणेश रवानी मेरा भाई का नाम है। स्वर्ग मेरा नाना जी झगड़ू रवानी, वो डेट कर गया। तो अभी मेरा भाई का नाम से उसी का नाम झगड़ू रवानी का नाम से। ठीक। कितना पैसा सबका भी ऑफर किया गया था ढुल्लू के आदमी की तरफ से? ढुल्लू हाँ, 1 करोड़। 1 करोड़ कौन ऑफर किया था? ढुल्लू महतो खुद आया था। ढुल्लू महतो हम लोग का घर आया था। उसके बाद अपना बुलाया था, अपना वहाँ पे आवास में बुलाया था। वहाँ बोला 1 करोड़ जमीन, 1 करोड़ रुपया लो और ज़मीन तुम दे दो। हम लोग बोले पेपर देखिए, तो बोला नहीं वो सब कुछ नहीं दिखेंगे। पेपर रखो, पेपर से नहीं, तुम 1 करोड़ लो और जाओ। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम आप लोग से आग्रह है कि वो ज़मीन हम नहीं बेचेंगे। वो हम अपना कैंपस करके अपना ज़मीन रखेंगे। अभी ज़मीन का वैल्यू क्या है? अभी तो ज़मीन का वैल्यू हम लोग तो बेचना ही नहीं चाहते, इसीलिए हम लोग मोल भाव नहीं कर रहे हैं ना। वहाँ जो ज़मीन खरीद रहा है ऐसे नहीं, फर्स्ट और लास्ट अभी तक ढुल्लू महतो है। अच्छा। वही 1 करोड़ हमारा ज़मीन का दाम लगाया है, ताकि हम लोग सारे की ज़मीन नहीं बेचेंगे। नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार रवानी हुआ। और पूरी रेवानी समाज आए थे। जो जमीन जो है वो जबरन
उसको कब्जा करना चाहते हैं। जो 10 करोड़ की ज़मीन है उसको 3 करोड़ में लेना चाहते हैं। और ये भी बोला गया जो अगर तुम लोग नहीं दोगे तो पुलिस को 20 लाख दे के हम ज़मीन हथिया लेंगे। और वो देखा भी गया जो पुलिस वहाँ रात को करीब 11 गाड़ी पुलिस जाके महिलाओं को मारपीट किया, जो पिलर बनाए थे वो तोड़ दिया। बाद में 144 लगा दिया गया और एसडीओ साहब उसको देख रहे। तो इस तरीका का लोगों को धमका के ज़मीन हथियाना हम समझते हैं कि वो गलत है। अगर उनका ज़मीन है तो वो पेपर दिखाए। अगर उनकी ज़मीन नहीं है, किसी और की ज़मीन है, वो बेचना नहीं चाहते हैं या वो उनका हिसाब से मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको उनके साथ बैठ कर लेना चाहिए। किसी का ज़मीन जबरन पुलिस के दम पर तो हथियाना नहीं चाहिए। तो मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा, एसडीओ से मांग करूंगा, जो क्योंकि उनके न्यायालय में है, वो चीज़ों को देखे, दोनों पक्ष की पेपर देखे, जो जायज़ है वो करे। इससे पहले भी ऐसा मामला उनके खिलाफ आया हुआ कई जगह आए हैं उनके और जबरन ज़मीन दखल करना उनकी फितरत में है। लोगों को वो हमेशा ही धमका के उनकी ज़मीन को कम दाम में लेने की कोशिश करते हैं, जो भाई हमको इतने ही रेट में देना होगा। प्रिंस खान के शूटर को आप संरक्षण देते हैं, मोइज खान और रिजवान सिद्दीकी, ये दो नाम फोटो में जारी किया गया जो है। तो उसके बाद हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं जो उनके साथ भी कई लोगों का आ रहा है। रही बात मोइज खान की, मोइज खान मंच में एक साधारण कार्यकर्ता हैं, वो नेम्ड FIR भी नहीं है उसमें। और पुलिस ने केस किया है, केस की जांच करे। अगर वो क्रिमिनल है तो वो जेल जाएंगे। हम किसी के पक्ष में हम बोलने तो नहीं गए पुलिस को जो भाई इसको बचाना। हमने ना इस मसले पर SP से बात किया ना थानेदार। रिजवान सिद्दीकी से कोई संबंध था क्या? देखिए, रिजवान सिद्दीकी मेरा कार्यकर्ता नहीं है। रिजवान सिद्दीकी महज एक वहाँ हीड़ बांध के निवासी है। वो ना मेरा कार्यकर्ता है, ना मेरा कोई प्रोग्राम में आता है, ना हमसे कोई मतलब। लेकिन प्रिंस खान ने जो वीडियो जारी किया तो उसमें तो साफ कह दिया कि हमें किसी को हमको कोई मतलब नहीं। भाई हमारे पास जो भी आया हमने लिखित तौर पर FIR किया है। SP साहब ने जो जांच रिपोर्ट इनिशियली आई वो भी हमें दिखाए हैं। तो हम आशा करते हैं जो पुलिस सारे तथ्यों को सबके सामने रखेंगे। लोग अगर ये सब बोल रहे हैं जो भाई हमने मतलब चीज़ों को बनावटी किया है, तो वो चीज़ भी सामने आ जाएगी। 15 तारीख को आपका कार्यक्रम है वो क्या है? नहीं, 15 तारीख को उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के रूप में रखा है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी शक्ति प्रदर्शन के रूप में रखा है। आप पॉलिटिकली वहाँ शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे तो निश्चय ही दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी उसको उसी तर्ज पे लेंगे। तो आप लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं मालिक? हमारे संगठन ने भी उस दिन कार्यक्रम की घोषणा की है। हम लोग भी उसी जगह पर तो ये कार्यक्रम, टकराव के आसार नहीं? वो प्रशासन का देखने का काम है। प्रशासन देखे अपना क्या करना।